जिनको स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं, एक ऐसा रैंक है, रेप्यूटेड रैंक, जहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जब माई लाइफस्टाइल की शुरुआत करता है, जब उसको माई लाइफस्टाइल का प्लान पता चलता है डिटेल में, तब जाकर वो एक सपना देखता है, एक टारगेट बनाता है, और वो है NTC बनने का। ऐसे हमारे हारमोनी के NTC को मैं स्टेज पे स्पीच के लिए इनवाइट करता हूं, आपकी जोरदार तालियों के साथ। प्लीज वेलकम ऑल नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स, प्लीज के साथ स्वागत करिए मिस्टर एमिल पटेल का। इनका निवास स्थान है पालनपुर। ये पहले डायमंड और फार्मिंग फील्ड में काम करते थे। रैंक नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। इनका बिजनेस फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इन्होंने 2 BHK रो हाउस और खुद की ऑफिस ली है, और साथ ही इनके पास अल्टो और मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियां भी है। इन्होंने 2 BHK रो हाउस और खुद की ऑफिस ली है, और साथ ही इनके पास अल्टो और मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ियां भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। ओके, ML पटेल सर, मोती भाई पटेल सर, वो भी पालनपुर से हैं, हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर लीडर्स। उसके बाद NTC आगे आ जाएंगे, ITC पीछे रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ जोरदार तालियां माय डियर फ्रेंड्स हमारे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर्स के लिए। नमस्कार, जय हरमनी। दोस्तों, मेरा नाम है मोती भाई पटेल, यही गुजरात पालनपुर से हूँ, और इस बिजनेस में आया। उसके पहले की बातचीत करूँ तो मेरा घर का बैकग्राउंड खेतीबाड़ी था। मेरा एजुकेशन TYBA मैंने कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैंने 6,500 में 6 महीना जॉब किया। सैलरी कम होने के कारण मैंने जॉब छोड़ दिया था और अलग अलग दूसरी जगहों पे ट्राई किया, लेकिन कोई भी जगह पे मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो बाद में मैंने एज डायमंड में रत्ना कलाकार मतलब के हीरा घिसने का काम शुरू किया था बम्बई में। 5.5 साल मैंने हीरा घिसा, और वो भी 7,000 रुपया में। हर महीना 7,000 रुपया कमा रहा था। तो वो टाइम मेरे को कभी कभी रात को सोचा था, तो कभी कभी मेरे को टेंशन आता था कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ कि जिंदगी काट रहा हूँ। टाइम बीत रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा समय आया कि 2008 के अंदर बहुत भारी मंदी आया था डायमंड लाइन में। वो टाइम के दौरान मैंने हीरा छोड़ दिया, बहुत सारे कारखाने बंद हो गए थे। उसी टाइम के दौरान मैं मेरे पिताजी के पास गांव चला आया और खेती बाड़ी में लग गया था।
टाइम बीत रहा था खेतीबाड़ी में, उसी टाइम के दौरान मेरे सगे मामा के लड़के ने मेरे को बिजनेस की ऑफर की थी कि तेरे लिए एक अच्छा बिजनेस है। तो मेरे को उसके ऊपर डाउट आ रहा था, क्योंकि आज तक मेरे को इतना मालूम था कि आज तक कोई सगा संबंधी ने नहीं बोला कि तेरी जिंदगी बन सकती है, लेकिन एक बंदा अचानक बोलता है कि तेरी जिंदगी बन सकती है। तो मेरे को डाउट इसके लिए आता था क्योंकि भारत में डाउट करने के लिए कोई जीएसटी नहीं लगती, यस करो। तो मैं भी ऐसा सोच रहा था कि मेरा मामा का लड़का मेरे को किधर न किधर फंसा देगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि तेरे मामा का लड़का है, उसमें भी गवर्नमेंट टीचर है, तो एक बार तू देखने के लिए तो जा, होता क्या है। अगर तू बिजनेस में सेट नहीं हुआ तो खेती बाड़ी तो हमारी घर की है ही। तो इतना मेरे को माइंड सेट किया मेरे फादर ने। मैं मीटिंग में आया तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने पैसा कमाते हुए देखा तो मेरे को मालूम पड़ा कि उधर भी पैसा मिलता है। चलो जॉब भी किया, खेती बाड़ी की और डायमंड में हीरा भी घिसा, एक ट्राई ज़्यादा, ऐसा सोच के मैं बिजनेस में आया था। उसके बाद ठीक 1.5 महीने के बाद एक ट्रेनिंग हुआ था पालमपुर में। वो 3 घंटे का ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी ताकत समझ में आई। और 3 घंटे के बाद ट्रेनिंग के बाद मैंने एक दिमाग में ठान लिया कि अगर मैं मेरी जिंदगी बनाऊंगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही बनाऊंगा और मेरा कैरियर बनाऊंगा। वो टाइम के दौरान मैंने आज से 7 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। तो आज मेरा टॉप आईडी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है, दूसरा आईडी आरटीसी रैंक पे जा रहा है, तीसरा आईडी एसटीसी है। मतलब तीनों आईडी का मल्टीपल इनकम मिलाओ तो हर महीने का 1.5 लाख आसपास मेरा टोटल इनकम बन रहा है हर महीने का। आज आने वाले टाइम में एनटीसी प्लस मेरा टॉप आईडी एमरल बनने जा रहा है। उसके अलावा फॉरेन की बातचीत करूं तो डोमेस्टिक टूर में तो बहुत बार मैं इंडिया में तो ट्रैवल किया प्लेन में, लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आउट ऑफ कंट्री की बातचीत करूं तो 4 बार मैं आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल फॉरेन जाके आया हूं। और गाड़ियों की बातचीत करूं तो जब भी मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तभी 17,500 का एक बाइक लिया था बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद ऐसा दिमाग में मैंने ठान लिया कि बाइक में मेरे को जिंदगी नहीं गुजारनी है, छोटा मोटा गाड़ी तो मेरे घर में आनी चाहिए। तो पहली कार मैंने ली थी बाइक से, अल्टो कार सेकंड हैंड 2.5 लाख में। और आज जो मेरे पास है 9.5 लाख की ब्रेजा कार का मालिक और फुल टाइम ही बिजनेस कर रहा हूँ। उसके अलावा प्रॉपर्टी की बातचीत करूँ तो मेरा पालमपुर में 1 फुट भी जगह नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत 27.5 लाख का घर भी मैंने परचेज कर लिया है। तो आप भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो दिल से करना, क्योंकि कोई भी चमत्कार रातों रात नहीं होता है, यस के नो। मतलब कि इधर भी 5, 6, 7 साल मेहनत करना पड़ता है। आप भी आइए, आपकी कैरियर बनाए। विश यू ऑल बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।